क्या आप भी रोज सुबह लेट उठने, रोज रोज फास्ट फूड खाने या बार बार अपना फोन चेक करने और फिर घंटों घंटों तक उस पर टाइम वेस्ट करने जैसी बुरी आदतों से परेशान हैं, जो कि आपकी लाइफ क्वालिटी पर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है? Then this video is especially for you. So hello guys, this is Pinto and welcome back on Pinto Point. तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं एंड उसकी जगह पर एक नई हैबिट को रिप्लेस कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। किसी भी बुरी हैबिट से पीछा छुड़ाना एंड उसकी जगह पर एक नई हैबिट को इम्प्लीमेंट करना, इन दोनों की प्रोसेस काफी डिटेल्ड होती है। एंड अगर हम एक सीरियस एंड प्रैक्टिकल वे में अपनी हैबिट्स पर अच्छे से काम करना चाहते हैं तो इस पूरी प्रोसेस को एक 8 से 10 मिनट के वीडियो में एक्सप्लेन कर पाना इम्पॉसिबल है। तो इसे आसान बनाने के लिए हम इस पूरे टॉपिक को 5 से 6 वीडियोस में ब्रेक करने वाले हैं ताकि आप अपनी हैबिट्स पर अच्छे से काम कर सकें। किसी भी नई हैबिट को पुरानी हैबिट से रिप्लेस करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर एक हैबिट प्रोसेस कैसे होती है। आखिर क्या रीजन है कि कई बार हम काफी मोटिवेटेड एंड डिटरमाइंड होने के बावजूद अपनी हैबिट्स को चेंज करने में फेल हो जाते हैं, एंड वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो किसी भी हैबिट को चेंज करने में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि आखिर एक हैबिट होती क्या है। ये एक ऐसा बिहेवियर है जो बार बार रिपीट होता है, एंड जब ये बिहेवियर ऑटोमेटिकली रिपीट होने लग जाता है तो ये एक हैबिट का रूप ले लेता है। जनरली किसी भी हैबिट की शुरुआत हमारी कुछ गलतियों या फिर कुछ ट्रायल्स की वजह से होती है। जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो एट दैट मोमेंट हमारे माइंड को डिसीजन लेना होता है कि उस प्रॉब्लम को वो कैसे रिस्पॉन्ड करे। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं तब आपके ब्रेन को नहीं पता होता कि उस सिचुएशन से कैसे डील करनी है। बट जब वही प्रॉब्लम से बार बार रिपीट होती है तो हमारा माइंड धीरे धीरे ऑटोमेटिकली उस प्रॉब्लम को रेस्पॉन्स करना सीख जाता है। एंड सारे ह्यूमन बिहेवियर्स इसी फीडबैक लूप पर काम करते हैं। ट्राई, फेल, लर्न, ट्राई डिफरेंटली एंड देन सक्सेस। एंड ओवर द टाइम ऑफ पीरियड प्रैक्टिस के साथ साथ धीरे धीरे सारे यूजलेस एक्शंस गायब होने लगते हैं एंड यूजफुल एक्शंस एस्टेब्लिश होने लगते हैं। एंड दैट्स इट हाउ ए हैबिट फॉर्मेशन वर्क्स। नाउ अब हम हैबिट फॉर्मेशन के पीछे का साइंस जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 क्यू, नंबर 2 क्रेविंग, नंबर 3 रेस्पॉन्स एंड नंबर 4 रिवॉर्ड। जहां पर क्यू आपका संकेत हो गया, क्रेविंग उस चीज को पाने की तड़प हो गई, रेस्पॉन्स उस चीज के लिए आप जो एक्शन लेते हैं, एंड रिवॉर्ड उस चीज को पाने के बाद आप कैसा फील करते हैं। ये चारों पैटर्न किसी भी हैबिट के लिए बैकबोन का काम करते हैं। तो चलिए अब इन चारों पैटर्न को डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 क्यू यानी कि संकेत। एक क्यू आपके ब्रेन को एक बिहेवियर प्रोसेस करने के लिए ट्रिगर करती है। ये वो सी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ये प्रिडिक्ट करती है कि इस काम को करने से आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे एंड मिलने वाला रिजल्ट कितना इफेक्टिव है। इस बेसिस पर आगे की हैबिट डिसाइड होती है। फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल पर आने वाला कोई मैसेज या फिर नोटिफिकेशन हमारे लिए एक क्यू का काम करता है, क्योंकि वो हमारे उस मैसेज को जानने की क्रेविंग को बढ़ाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज क्रेविंग। आपकी क्रेविंग आपकी हर एक सिंगल हैबिट के पीछे का मोटिवेशनल फोर्स होती है। एंड ये बात हम सबको पता है कि बिना किसी डिजायर, मोटिवेशन या क्रेविंग के वी हैव नो रीजन टू रिस्पॉन्ड। एंड यहाँ पर ये डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि ये क्रेविंग आपकी हैबिट नहीं है, बल्कि इस क्रेविंग की वजह से जो एक्शन आप लेते हैं वो आपकी एक्चुअल हैबिट बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल फोन का मैसेज आते हैं उसे जानने की बहुत तेज इच्छा होना, एंड इस तरह बनने वाले थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस हमारे क्यू को हमारी क्रेविंग में बदल देते हैं। नंबर 3 रेस्पॉन्स और एक्शन। आपका रेस्पॉन्स ही आपकी एक्चुअल हैबिट है जो कि थॉट्स या एक्शन की फॉर्म में प्रोसेस होता है। एंड किसी रिस्पॉन्स का होना इस बात पे ज्यादा डिपेंड करता है कि आप उस चीज को लेके कितना मोटिवेटेड है और वो चीज कितनी इजी या फिर हार्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैसेज आते ही हम क्या डिसीजन लेते हैं, या तो हम मैसेज चेक करेंगे या फिर मैसेज चेक नहीं करेंगे। एंड ये हमारा रेस्पॉन्स होता है जो कि फाइनली हमें एक रिवार्ड डिलीवर करता है। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज रिवार्ड। हर हैबिट का आखिरी टारगेट होता है रिवार्ड, एंड ये रिवार्ड हमें नॉर्मली 2 रीजंस की वजह से चाहिए होता है, बिकॉज दे सेटिस्फाई अस और दे टीच अस समथिंग। रिवार्ड का पहला पर्पस होता है हमारी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करना, जैसे कि जिंदा रहने के लिए खाना और पानी जरूरी है, जैसे कि किसी जॉब में इज्जत और पैसा पाने के लिए प्रमोशन जरूरी है। ठीक उसी तरह हमारी क्रेविंग्स को काफी हद तक सेटिस्फाई करने या फिर उनसे छुटकारा पाने के लिए रिवार्ड जरूरी है। रिवार्ड पाने का एक दूसरा पर्पस भी होता है हमें कुछ एक्सपीरियंस देना। रिवार्ड हमारे ब्रेन को ये सिखाता है कि फ्यूचर में कौन सा रिस्पॉन्स या एक्शन लेना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है।
जहाँ पर हमारा ब्रेन एक रिवार्ड डिटेक्टर की तरह काम करता है, जो कि यूजफुल एक्शंस को यूजलेस एक्शन से अलग करता है। इस तरह जब एक रिवार्ड इस फीडबैक लूप को कंप्लीट करता है, देन एक हैबिट प्रोसेस होती है। चलिए अब इस साइकिल को एग्जांपल्स के थ्रू और आसान बना देते हैं। एग्जांपल नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, तो ये आपका क्यू है। एंड आप मॉर्निंग में जल्दी इसलिए उठते हैं क्योंकि आप अलर्ट फील करना चाहते हैं, ये आपकी क्रेविंग हो गई। एंड जल्दी उठने के लिए आप एक कप चाय या फिर कॉफी पी लेते हैं, ये आपका रेस्पॉन्स हो गया। एंड फाइनली आप खुद को अलर्ट फील करवा के अपनी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करते हो, ये आपका रिवार्ड हो गया। सो इस तरह मॉर्निंग में खुद को जगाने या फिर अलर्ट फील करने के लिए चाय या कॉफी पीना धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज आप किसी फूड मार्केट से गुजरते हैं एंड वहां से गुजरते हुए आपको किसी शॉप से फूड की काफी अच्छी खुशबू आती है एंड वो खुशबू आपके लिए क्यू का काम करती है। देन उस खुशबू की वजह से अचानक आपका फास्ट फूड खाने का मन करता है, तो वो आपकी क्रेविंग बन गई। देन सिंपली आप वो फास्ट फूड खरीदते हैं और खा लेते हैं, वो आपका रिस्पॉन्स हो गया। एंड फाइनली फास्ट फूड खा के आपके मन को तृप्ति मिल जाती है, ये हो गया इस हैबिट के लिए एक रिवार्ड। तो फाइनली इस तरह उस फूड मार्केट से निकलते हुए रोज रोज फास्ट फूड खाना धीरे धीरे कब आपकी हैबिट बन जाती है आपको पता भी नहीं चलता। एग्जाम्पल नंबर 3, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक का हर एक नोटिफिकेशन हमारे लिए एक क्यू का काम करता है। एंड वही उस नोटिफिकेशन से एक्साइटेड होना हमारी क्रेविंग बन जाती है। एंड उस क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए उन एप्स को ओपन करना हमारा रेस्पॉन्स बन जाता है। एंड देन उस मैसेज या नोटिफिकेशन को चेकआउट करके अपनी क्रेविंग्स को शांत करना हमारा रिवार्ड बन जाता है। एंड फाइनली इस तरह बार बार सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस चेकआउट करना एंड रोज रोज उन एप्स पर कई घंटे स्पेंड करना हमारी हैबिट बन जाती है। एंड धीरे धीरे कब ये हैबिट एक एडिक्शन में बदल जाती है हमें पता ही नहीं चलता। तो अब मूव करते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो आज के इस वीडियो के थ्रू हमने जाना कि कैसे एक क्यू हमारी क्रेविंग को बढ़ाने का काम करता है। देन वो क्रेविंग आगे चलकर हमारे एक्शन का कारण बनती है। एंड इस एक्शन के बेसिस पर जो हमें रिवार्ड मिलता है, फाइनली वो रिवार्ड डिसाइड करता है कि नेक्स्ट टाइम पर ये हैबिट रिपीट होगी या फिर नहीं। कुछ इस तरह इस पूरे लूप के जरिए एक हैबिट फॉर्मेशन होता है। एंड ऐसा नहीं है कि ये लूप सिर्फ कभी कभी या फिर कुछ हैबिट्स पर ही अप्लाई होता है, ये एक एंडलेस लूप है जो आपकी आखिरी सांस तक चलता रहता है और अलग अलग टाइम पर अलग अलग हैबिट्स का फॉर्मेशन करता रहता है। नाउ जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हैबिट फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अब आगे हम नेक्स्ट 4 वीडियोस में हैबिट फॉर्मेशन के 4 अलग अलग बिहेवियर रूल्स के बारे में जानेंगे। एंड बिलीव मी, हर एक सिंगल रूल अपने आप में बहुत ही यूनिक और असरदार है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड दैट्स ऑल, पिन टू पॉइंट, लव टू डू।